नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, सभी विषय की मैं शिक्षण विधियों के टॉप क्वेश्चन करवाता आ रहा हूं। तो आज सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट मिले मेरे को कि सर एक बार संस्कृत की ओर भी ध्यान दीजिए, हमारे तो विषय ही संस्कृत ले रखा है। तो क्यों नहीं भाई, आपके लिए आज इस सेशन में संस्कृत के 2021, 2022, 2018, 2016 की भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग क्वेश्चन इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बस आपका इतना ही सपोर्ट चाहता हूं कि अब आपको किस विषय के क्वेश्चन चाहिए या किस विषय की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट में दिखाना भाई। कमेंट आप करोगे ना तभी मेरे को पता चलेगा भाई। अभी तक आपने कमेंट किया कि संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, तो मैंने संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है वो इस वीडियो से लेकर आ रहा हूं। लगभग देखो 80 के आसपास क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को समझते हुए हम पूरा करेंगे तो काफ़ी शानदार जानदार तैयारी इससे हमारी हो जाएगी दोस्तों। पहला है कि भाषण पठन लेखनानी कस्य कौशल से आधाराणी संति। तो चलो पहले लाइक वाला बटन तो अभी तक आपने दबाया ही नहीं, लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ये कर देना। भाषण पठन लेखन ये हमारे रहेंगे श्रवण कौशल के आधार। किसके? भाषण पठन और लेखन, इनका जो आधार है वो क्या है? श्रवण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्णनाम रेखांकित संकेते लिपि रूपेण निबंधनम भाषाया कीदर्शम रूपम भवति। वर्णों को रेखांकित संकेत में लिपि रूप निबंध भाषा के अंदर, अगर आप यहाँ पे बात आ गई है निबंध की भाई और लिखित भी आ गया, लिपि रूप यानी लिखना, मतलब आपका लिखितम रूपम, तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक स्तर कस्य कार्य से प्रधानता भवेत। प्रारंभिक स्तर यानी कि कक्षा 1 कक्षा 2 की ही मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, उनको मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक कार्य है वो करवाया जाता है। तो नंबर 3 ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक कया परीक्षया उच्चारण से शब्द भंडार से अभिव्यक्ति सामर्थ्य से च परीक्षा करोति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक है, कौन सी परीक्षा में उच्चारण हो, शब्द भंडार हो, जो अभिव्यक्ति सामर्थ्य है, इनकी परीक्षा है वो करता है, तो वो होती है मौखिक परीक्षा। कौन सी होती है? मौखिक परीक्षा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा अधिगम से प्रक्रिया कथम प्रारंभ भवति। भाषा अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। यहाँ पर भी ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो ये आपकी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मेरे को, तो इसको थोड़ा ध्यान से। भाषा अधिगम से प्रक्रिया कथम प्रारंभ है भवति, तो यहाँ पे आपका सही रहेगा कर्णाभ्याम जीवाया च, कान और जीभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाया विचारा अभिव्यक्ति भवति। भाषा की विचार अभिव्यक्ति है ये होती है एक तो भाषण से यानी बोलने से और लेखनेन यानी लिखने से। भाषणेन लेखनेन च दोस्तों, भाषण और लेखन। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होता है वो होता है संस्कृत संभाषणम। संस्कृत के अंदर संभाषण, संस्कृत के अंदर बोलना। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम। ध्वनि को सुनकर पुनः स्पष्ट वक्तव्य यानी बोलना। इति कस्य कौशल से उपाय, ये कौन से कौशल का उपाय है? तो यहाँ पर आपका जो सही रहेगा वो रहेगा श्रवण कौशल। भाई सुनोगे सही तो बोलोगे सही, अगर आपने सुना ही अशुद्ध है तो बोलोगे भी अशुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन अर्थ के अंदर अंतिम प्रयत्न है वो कौन सा होता है? तो वो होता है लेखन। कौशल की बात करूं तो कौन सा होता है? लेखन ही होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। वाग रूप से भाव प्रकट करने के लिए होता है वो होता है भाषणन। कौन सा होता है? भाषणन दोस्तों, भाषणन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्रा श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुजयन्ति इति परामर्श है विद्यति। भाई मैं यहाँ पर करूँ तो छात्र है जो श्रवण
की अपेक्षा यानी सुनने की अपेक्षा पढ़ने में अधिक समय है या अपना पक्ष है वो रखते हैं। तो इससे किस कौशल की परामर्श की बात हो रही है, तो पठन कौशल। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। कति विदेशु, तो सही रहेगा चतुर्विदेशु, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राणाम द्वितीयो लक्षिता अधिगम विशेष है किम नामकम कौशलम अस्ति। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा आता है भाई, पहले सुनोगे तो फिर बोलोगे, यानी भाषण कौशलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण उच्चारणेन शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति। वर्ण उच्चारण शिक्षण के अंदर तो स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र। नेक्स्ट है, मूल्यांकनेन छात्र से पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते। मूल्यांकन में छात्र पूर्ण रूप से क्या, व्यक्तित्व है, छात्र का व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा कौशल से अंतिम कौशल, संस्कृत भाषा कौशल का अंतिम कौशलम विद्यते, तो सही रहेगा लेखनम। तो भाई अंतिम कौशल लेखन ही होता है, लिखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षणे मौखिका अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है कविता पाठ, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा, सर्वे, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते। त्रिभाषा जो संस्कृत सूत्र है उसका संस्कृत में स्थान क्या है, यह आपसे पूछा गया है। त्रिभाषा की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र की, तो आपका सही यहाँ पे रहेगा वैकल्पिकम, ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। द्वितीय कौशल कौन सा है, भाषणम है। कौन सा है, भाषणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल से प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन होता है, वो होता है गुरुमुख। सर जी ये मत बोल देना कि सर मुख तो दिखाई नहीं दे रहा है, भाई ये डिजिटल युग है। ये क्या है, डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में जो दिखता नहीं है वही चलता है, जो ज़्यादा दिखता है वो नहीं चलता है। ये याद रखना आप, जो दिखता नहीं है वही एजुकेशन लाइन में, वही पर्दे के पीछे से काम करते हैं भाई आज के समय में, और वही काम कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट में, सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। सस्वर पठन में आवश्यक होता है, वो होता है शुद्धम उच्चारण अर्थम, शुद्ध उच्चारण अर्थ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषायाम स्वरा संति। यहाँ पर संस्कृत भाषा के स्वर ए ई उ री, 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण कौशल से विकास है कथम क्रियते। भाषण कौशल का विकास करना है किसमें, उच्चारणेन, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम, तो ये तो वापस रिपीट हुआ, तो वो रहेगा लेखनम। क्या रहेगा, लेखनम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संभाषण शिविराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षण से कै सिद्धांत स्वीक्रियते। संभाषण शिविराणाम आयोजने, तो सही रहेगा स्वाभाविकतायाः सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति। शिक्षण का केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु भवनम, पाठ्यपुस्तकम, श्यामपटम या ब्रह्मणम, तो सही रहेगा पाठ्यपुस्तकम, ऑप्शन 2 सही रहेगा। रीट लेवल 2 2021 में आया था ये क्वेश्चन। गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्धोच्चारणे वाचन से कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति। गद्य खंड पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण, और ये होता है अभ्यास सिद्धांत से। किससे होगा, अभ्यास सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतम अस्ति। भाई सीधा ही पूछा है कि संस्कृत है, संस्कृतम अस्ति। विश्लेषणात्मक भाषा, सर्जनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा, संश्लेषणात्मक, तो संस्कृत है संश्लेषणात्मक भाषा, नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्याम फलकस्य अधिक उपयोग निमित्तम
परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। श्यामफलक का अधिक से अधिक उपयोग नियमित है परामर्श किसमें, तो रुचि सिद्धांत में। किसमें है, रुचि सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देकर आया हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। क्या शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकास से तीव्र गति दाती। तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत है जिससे मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो वो होता है सक्रियताया सिद्धांत है। भाई कोई भी चीज में आप सक्रिय रहोगे तो मानसिक विकास आपका काम तेजी से करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नामना ज्ञाते। कौन सा सिद्धांत है जिसको क्रियाशील सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, तो वो है अभ्यास से सिद्धांत है। अभ्यास से सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारम वारम ध्वनि श्रवणम भवति। बार बार ध्वनि सुनने से ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकोक्ति विशेष सिद्धांत है भवति। लोकोक्ति विषय में सिद्धांत है अभ्यास सिद्धांत। कौन सा, बार बार पढ़ो, अभ्यास करो उनका, तो लोकोक्तियां याद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के श्रुतिवाचने सिद्धांतों ये भवति। पुराणोक्ति में आपका रहेगा मौखिक कार्य सिद्धांत। कौन सा रहेगा, मौखिक कार्य सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कस्याम पद्धत्याम अध्यापक सर्वं वाचा वदति छात्रा स्वबुद्ध्या झटति विषयान ग्रंथि। भाई कौन सी पद्धति है जिसमें अध्यापक वाचन यानी वाचन करता है और छात्र स्वबुद्धि से, खुद की बुद्धि से झटति यानी तुरंत विषय को ग्रहण करता है, तो वो होती है वार्तालाप विधि। कौन सी होती है, वार्तालाप विधि। नेक्स्ट है, या भाषा अध्यापिनाया शातस्या माध्यमेनेव बोधनीया भवति। अत्र कै भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त है भवति। यहाँ पर कौन सी भाषा शिक्षण है, तो प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विधिना शिक्षारंभ कस्याम त्रम भवति अस्ति। प्राचीन विधि में शिक्षारंभ की अगर बात करें तो संस्कार होता था उपनयन संस्कारात, उपनयन संस्कारात। नेक्स्ट है, पद्य शिक्षणे मनोविज्ञान दृष्टया का प्रणाली अति उत्तमा वर्तते। भाई पद्य शिक्षण में मनोविज्ञान दृष्टि से जो प्रणाली अति उत्तम है वो होती है खंडान्वय प्रणाली। कौन सी होती है, खंडान्वय प्रणाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कस्मिन विदो अध्यापक ज्ञात चरान शब्दान श्याम फल के लिखित्वा वाचते। ज्ञात शब्द है उनको श्याम फलक पर लिखता है अध्यापक, कौन सी विधि है, तो वो होती है जैकटोट विधि। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राक्तन काले संस्थानेषु आयोजन नाम संचालनात्मक परीक्षा का सलाहका परीक्षा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत संभाषण शिविरेषु कस्य विधि अनुकरणम क्रियते। प्रत्यक्ष विधि, पहले भी आया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण आधारित शिक्षण से साफल्याय प्रयोग योग्या परविधि संति। संप्रेषण आधारित शिक्षण की सफलता में प्रयोग आधारित परविधि, तो वो आपकी संस्कृत संभाषण शिविरा आयोजनम भी होगा, संगणक प्रयोग, मौखिकाभ्यास तीनों होंगे, तो उपयुक्तम सर्वम, उपयुक्तम सर्वम दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित दर्शे सर्वे साधनम अस्ति। दर्शे और सर्वे साधन है तो दूरदर्शनम। कौन सा है, दूरदर्शनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। इनमें जो आपको दिया हुआ है उनमें स्मरण में प्रबल साधन है वो है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कोरोना काले शिक्षण अधिगमयो उपयुक्तम साधनम वर्तते। भाई कोरोना काल में जो उपयुक्त साधन था वो था संगणक, संगणक यंत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा अधिगम प्रक्रियायाम सूक्ष्म मृदु उपागम है विद्यति। समाचार पत्राणि क्या होंगे, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प मूल्य ने सुलभम दर्शे साधनम
किम अस्ति, अल्प मूल्य के अंदर सुलभ दर से साधन है वो होता है श्याम फलक, श्याम फलक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन कार्य में कृषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात स्थानात प्रसारित। जो अक्षरा कार्यक्रम आता है ये कहाँ से, कौन से स्थान से प्रसारित होता है, तो ये होता है जयपुर यानी जयपुर से दोस्तों, समझ गए, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। आकाशवाणी जो साधन है ये कैसा साधन है, ये आकाशवाणी होता है सर्वे साधन। कैसा होता है, सर्वे साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रियायाम केसाम विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में किनकी विशेष भूमिका है, तो दर से सर्वे उपकरणाना नाम, दर से सर्वे उपकरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम किम। मस्तिष्क यंत्र ये होता है संगणक का, किसका नाम होता है, संगणक का। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं, तो दर से सर्वे दोनों उपकरण, तो दर से सर्वे उपकरणानि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है तो वो होगा श्यामपट। क्या होगा, श्यामपट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कहते थे। संस्कृत भाषा को सर्वाधिक समीचीना भाषा कहते हैं संगणक के अर्थ में, संगणक के अर्थ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कक्षा शिक्षणे छात्राणा उच्चारण अभ्यास केन शिक्षण अधिगम साधनेषु कृतुम शक्यते। कक्षा शिक्षण में छात्रों में उच्चारण अभ्यास के लिए तो वो होता है ध्वन्या अभिलेख। क्या होता है, ध्वन्या अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर से सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते। दर से सहायक साधन शुद्ध लेखन से, उच्चारण से, दर से सहायक साधन है उसका उपयोग हम करते हैं, तो उभयो यानी दोनों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। और ये थे आपके संस्कृत शिक्षण विधियों के जो मैंने क्वेश्चन बोले थे वो क्वेश्चन। साथियों इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। एक दिन का समय आपके पास है, उसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। कोई लोभ लालच या बड़ा दिखावा है उनसे बचकर रहें। मेहनत करनी है तो वो आराम से आप अपने घर पे बैठकर भी करते रहें। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।